नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपक खरे। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी भाषा का जो पेपर आता है उसमें लेखन विभाग में प्रश्न क्रमांक 5 में आपको गद्य आकलन पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। गद्य आकलन में आपको एक परिच्छेद पर 5 प्रश्न तैयार करने होते हैं। उन 5 प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेखन कौशल्य यानी लेखन विभाग पर आधारित गद्य आकलन में परिच्छेद पर आधारित प्रश्न किस प्रकार तैयार किए जाते हैं या प्रश्न तैयार करते समय कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना आवश्यक है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी प्रश्न पत्रिका में यह 5 मार्क बहुत ही आसान तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं, वह हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न कौन से शब्द से तैयार होते हैं। प्रश्न तैयार करते समय हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। उसके लिए हमें प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं यह देखना भी आवश्यक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं। कौन, कब, किसका, कहां, कितना, क्या, कौन सा, कैसे, क्यों। ऐसे कई प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द हिंदी भाषा में हमें दिखाई देते हैं। इन शब्दों का आधार लेकर आपको व्याकरण के दृष्टि से उस परिच्छेद पर आधारित प्रश्न तैयार करना आवश्यक है। यानी उस प्रश्न की रचना व्याकरण के नियमों के अनुसार होना आवश्यक है। अब हमने प्रश्नवाचक शब्द को तो जान लिया है। अब हम जान लेते हैं कि प्रश्न बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों को गौर करना आवश्यक है या प्रश्न किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न निर्मित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब प्रश्न के बारे में सोचते हुए पहली बात तो यह ध्यान में रखिए कि गद्य आकलन के लिए 100 से 120 शब्दों का परिच्छेद दिया जाता है। यहाँ पर परिचय शब्द लिखा गया है, वर्तनी की गलतियां वहां पर है। तो यहाँ पर गद्य आकलन के लिए आपको 100 से 120 शब्दों का परिचय दिया जाता है। दूसरी बात है, परिच्छेद को ध्यान से पढ़े और समझे। प्रश्न बनाने से पहले जो परिच्छेद आपको दिया गया है उस परिच्छेद को पहले ध्यान से पढ़े और उस परिच्छेद में बताई गई बातों को आपको समझना आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। आप जो भी प्रश्न बना रहे हो वह प्रश्न संक्षिप्त यानी कम से कम शब्दों में उसे वहां पर लिखना आवश्यक है और स्पष्ट होना चाहिए। आपको क्या पूछना है उस प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। यानी बच्चों को संभ्रमित करने वाले प्रश्न आपको तैयार करने नहीं है या संभ्रमित उसका उत्तर हो ऐसे प्रश्न आपको तैयार नहीं करने हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए परिच्छेद में होने आवश्यक है। जो प्रश्न आप बनाओगे उस प्रश्न का उत्तर उस परिच्छेद में होना आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं, केवल प्रश्न बनाना अपेक्षित है। देखो वहां पर आपको प्रश्न बनाने के लिए कहा गया है। आप प्रश्न ढंग से अगर बनाते हो तो आपको वहां पर पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। तो आपको वहां पर प्रश्न के उत्तर लिखना आवश्यक नहीं है।
आपको खाली प्रश्न सही ढंग से वहां पर बनाना आवश्यक है। अब आगे भी कुछ बातें हैं। प्रश्न बनाने के बाद प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। आप जब प्रश्न तैयार करते हो तो प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वह लगाना अनिवार्य है। अगर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हो तो भी आपका वहां पर आधा अंक कट सकता है, इसलिए वहां पर प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। प्रश्न रचना पूरे परिच्छेद पर होनी चाहिए। देखो, प्रश्न रचना यानी प्रश्न इस प्रकार से आपको बनाना है कि वह प्रश्न पूरे परिच्छेद पर अवलंबित होना आवश्यक है। नहीं तो खाली एक वाक्य आपने पढ़ा और उस वाक्य पर प्रश्न तैयार किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उस पूरे परिच्छेद को समझ लीजिए और उसके बाद ही प्रश्न की रचना तैयार कीजिए। प्रश्नवाचक शब्दों को दोहराना नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से ये हमने देखा। अब प्रश्न बनाते समय वहां पर दो या दो से अधिक प्रश्नवाचक शब्द वहां पर नहीं आने चाहिए, यानी एक ही प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर वहां पर प्रश्न बनाना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रश्नवाचक शब्दों का वहां पर प्रयोग करोगे तो आपने तैयार किया हुआ प्रश्न का अर्थ वहां पर बदल भी सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रश्नवाचक शब्दों को वहां पर बार बार दोहराना नहीं है। अलग अलग प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करें। जैसे आपको वहां पर 5 प्रश्न बनाना है तो 5 प्रश्न बनाते समय पांचों प्रश्न में अलग अलग प्रश्नवाचक शब्द वहां पर होना आवश्यक है। नहीं तो हमने कौन शब्द वहां पर लिया है प्रश्नवाचक, तो कौन शब्द का ही आधार लेकर हमने 2 या 3 प्रश्न वहां पर तैयार कर लिए, या पांचों प्रश्न एक ही प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर वहां पर तैयार कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही उस परिच्छेद में वह उस प्रकार से प्रश्न तैयार हो रहे हैं, फिर भी हमें वहां पर इस बात का ख्याल रखना है कि अलग अलग प्रश्नवाचक शब्दों का अलग अलग प्रश्न में वहां पर प्रयोग होना आवश्यक है। कई बार हम आसान तरीके से प्रश्न बनाते हैं। पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर इन प्रश्नों को वहां पर अंक मिलते थे, लेकिन अब उस परिच्छेद पर आधारित, जैसे निम्नलिखित परिच्छेद को शीर्षक दीजिए, परिच्छेद के माध्यम से कौन सा संदेश दिया गया है, या कोई वाक्य लेकर उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, या फिर आकृति पूर्ण कीजिए। कोई डायग्राम वहां पर बनाते, जैसे हमें गद्य पर आधारित या पद्य पर आधारित हम आकृति पूर्ण करते, उस प्रकार के प्रश्न अगर आप बनाते हो तो उनके लिए कोई अंक नहीं है। तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे शीर्षक दीजिए, संदेश लिखिए, रिक्त स्थान तैयार करना या आकृति पूर्ण कीजिए, और व्याकरण पर आधारित कोई भी प्रश्न वहां पर नहीं बनाना है, उसके लिए अंक नहीं है। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाना आवश्यक है। आपको वहां पर एक वाक्य या एक शब्द में जिनका उत्तर आता हो, ऐसे ही प्रश्न बनाना आवश्यक है। वहां पर जैसे ब्रीफ या संक्षेप में आंसर लिखिए, संक्षेप में उत्तर लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न हमें वहां पर तैयार नहीं करने हैं। आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर हम किसी भी गद्य पर आधारित प्रश्न बनाते समय इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम उस गद्य पर आधारित जो भी प्रश्न बनाएंगे हम उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलो हम एक उदाहरण देख लेते हैं। आपको प्रश्न पत्रिका में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 5 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 5 प्रश्न तैयार कीजिए। आपको वहां पर पहले जो नियम दिया गया था या पहले हमने जो बातें दी थी उसमें बताया गया था कि आपको जो परिच्छेद दिया जाएगा वो करीबन 100 से 120 शब्दों का रहेगा। अब यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। वह समय का मूल्यांकन करना जानता है। वह बैटिंग, सिनेमा
मोबाइल या अन्य मनोरंजन में आवश्यकता से अधिक लुप्त नहीं होता है। यहाँ पर लिप्त शब्द है, वहां पर लुप्त नहीं होता है। उसके सामने सदा मंजिल रहती है और उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों के वश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंटकाकीर्ण पथ पर चलकर ही वह सब कुछ बन सकता है। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं समूचे विश्व के लिए वह तभी कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता हो। वह विद्यारूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक तकनीकी बद्ध हो रहे हैं। यहाँ पर भी वर्तनी की गलतियां है, तकनीकी बद्ध हो रहे हो। अब यहाँ पर एक छोटा सा परिचय दिया गया है। अब यहाँ पर पूरे परिचय को ध्यान से पढ़कर हमें पहले उस परिचय में बताई गई बातों को समझना है, उसके बाद प्रश्न की निर्मिति करनी है। अब हमने पहले इस परिचय को पढ़ लिया। अब हम एक एक वाक्य को देखते हैं। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। पहले पंक्तियों में दो प्रकार के प्रश्न तैयार हो सकते हैं। देश की संपत्ति कौन होते हैं? तो उत्तर आएगा विद्यार्थी या आदर्श विद्यार्थी। देश की संपत्ति कौन होते हैं? उसी प्रश्न को हम थोड़े अलग ढंग से लिख सकते हैं। आदर्श विद्यार्थी देश के लिए क्या है? देश की संपत्ति है। विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। अब राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है या कौन होता है? तो विद्यार्थियों का चरित्र। वह समय का मूल्यांकन करना जानता है। वह मतलब कौन समय का मूल्यांकन करना जानता है? वह मतलब विद्यार्थियों को संबोधित किया गया, इसलिए विद्यार्थी समय का मूल्यांकन करना जानता है। वह बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजन में आवश्यकता से अधिक लुप्त नहीं होता। कौन लुप्त नहीं होता? विद्यार्थी लुप्त नहीं होता। उसके सामने सदा मंजिल रहती है। किसके सामने सदा मंजिल रहती है? विद्यार्थी के सामने। उसके मतलब विद्यार्थी के सामने सदा मंजिल रहती है। उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों के वश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंटकाकीर्ण पथ पर चलकर ही वह सब कुछ पा सकता है या सब कुछ बन सकता है। कौन प्रलोभनों के वश में नहीं आना चाहता या किसे ज्ञात है? विद्यार्थियों। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या समूचे विश्व के लिए वह कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी किसके लिए क्षमता प्राप्त करता है या कर सकता है? तो वहां पर उत्तर आएगा परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए। अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता हो। अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य कौन रखता है? विद्यार्थी। वह विद्यारूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है। कैसे मोती प्राप्त कर सकता है? विद्यारूपी। विद्यारूपी मोती कौन प्राप्त कर सकता है? विद्यार्थी। विद्यार्थी विद्यारूपी मोती किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? समुद्र का मंथन करके। विद्यारूपी समुद्र का मंथन करके, जो आज तकनीकी बद्ध है। कौन आज तकनीकी बद्ध है? विद्यार्थी आज तकनीकी बद्ध है। यानी कि इतने छोटे से परिचय में कई प्रकार के प्रश्न तैयार हम कर सकते हैं, अलग अलग प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर प्रश्न दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हो। देश की संपत्ति कौन होते हैं? विद्यार्थी क्या करना जानता है? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, इस बात को ध्यान से देखना है। विद्यार्थी किसके लिए क्षमता प्राप्त कर सकता है? विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है? कौन समय का मूल्यांकन करना जानता है? देखो यहाँ पर 5 प्रश्न तैयार किए हैं।
देश की संपत्ति कौन होते? आदर्श विद्यार्थी होते। विद्यार्थी क्या करना जानता है? हमने अभी अभी पढ़ा है विद्यार्थी क्या करना जानता है? विद्यार्थी समय का मूल्यांकन करना जानता है। विद्यार्थी किसके लिए क्षमता प्राप्त कर सकता है? परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए वो क्षमता प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है? विद्या रूपी समुद्र का मंथन करके वह मोती प्राप्त कर सकता है। कौन कौन समय का मूल्यांकन करना जानता है? विद्यार्थी समय का मूल्यांकन करना जानता है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर आप 5 प्रश्न तैयार कर सकते हो। यहाँ पर भी प्रश्न में थोड़ी बहुत गलतियां हो गई है, पर अगर परिचय अच्छा हो तो आप आसानी से वहाँ पर 5 प्रश्न तैयार कर सकते हो। याद रखिए, प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से उन प्रश्नों की रचना व्याकरण की दृष्टि से नियमों को अनुसार होनी आवश्यक है, तभी आपको पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं। प्रश्न तैयार करते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको गद्य आकलन पर प्रश्न किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी ऐसी आशा करता हूँ। अब तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद है तो उसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।